कपारे बैठा है कौन? पाप। वो आवे दी ना, देख लो 7 दिन के अंदर बहुत लोग ना आए पाई हैं। और जे मजबूत करके अंदर से कोशिश करी वो ही आई जाई। तो पूर्व जन्म के पाप से ना हर चर्चा सुहाए। जो पूर्व जन्म के पाप है हम नहीं कह रहे हैं कि हम तो कह रहे नहीं, ये व्यास भगवान ने कहा है, संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा ना सुहाए। और भूल से भैया वो अगर आए ये यहाँ, अगर चलो आए भूल से बैठोगे जबरदस्ती तो या ऊँघे या तो नींद आएगी उनका, या तो नींद आई या तो उठ के चल रहे, या देव बात चलाए। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा ना सुहाए, या ऊँघे या उठ चले या देव बात चलाए। चलो हो चलिए, बहुत टाइम हुई, चलो चलिए चल रहे हैं भाई। ये पपुआ बैठे थे तो नहीं ये भगाए रहा था जीवन भर। अरे प्यारे जीवन में भागते 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 बीत गए, तुमको मौका मिला है अपने जीवन को धन्य बना लो। तो कथा में आए तो चैतन्य से बैठिए, कथा में चैतन्य अवस्था में बैठिए। बिल्कुल चैतन्य रहोगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। अगर ढीले बोले बैठेंगे तो आपको निद्रा महाराज दबोच ले हैं और कथा सुने न दिया है। ये घटना घटा है अनेकों के जीवन में, निद्रा जिनको आ गया और कथा नहीं सुन पाए। कैसे कहते हैं, कथा ना पूरा सुन पायो। पूरा कथा सुनना पे लोग नींद आई गई तो क्या हुई, अधूरे सुनबो। अब अधूरा बड़ा घातक होते ज्ञान। कथा ना पूरा सुन पायो नींद के मारे, कथा ना पूरा सुन पायो, कथा ना पूरा सुन पायो नींद के मारे, कथा ना पूरा सुन पायो नींद के मारे। चैतन्य अवस्था में कथा सुने हम लोग। जो मोरे गुरु जी कथा सुनावे, जो मोरे गुरु जी कथा सुनावे, और क्या कथा न पूरा सुनी पाओ, कथा न पूरा सुनी पाओ नींद के मारे, कथा न पूरा सुनी पाओ नींद के मारे। पुराण की जय हो। अब 2 चीजें ध्यान रखो आप लोग, आज पहला दिन है, रोज नहीं बताया जाएगा। कथा में जब बैठो पूरे मनोयोग से, और कथा में जब भजन शुरू हो यहाँ से तो ताली बजाओ भैया, इससे बड़ा फायदा है। फायदा सुन लो, कथा बाद में सुना जाएगी, पर फायदा की बात होनी चाहिए, लाभ काम मिली बजाय से, और न बजाय से क्या लाभ मिले। तो बजाय पहला काम है, जब ताली बजाओगे तो जो आपकी दुर्भाग्य वाली रेखा है इसमें वो सब घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो है रेखाएं जो कहते हैं ना, दिखाते हैं कि देखो वहां हमारे हाथ में क्या लिखा है, बोलू बताए देते हैं कि गांव में पंडा लोग घूमते हैं। अब यहाँ चले हुई चलिए बताइए, लोग के जो शीशी को जाइए हाथ में धरई है नहीं होते हैं। तो वहां ये हाथ जो है, एक हाथ के भाग की रेखाएं लकीरें जो है खत्म हो जाएंगी। पहला एक, दूसरा है ताली बजाने से शरीर में हमारे खून बनेगा। खून आज खून की कमी होएगा, शरीर सुखाएगा, वाले कांटा जैसे कितना खाओ मोटा तो नहीं है, सुखान से चले जाता है। तो शरीर में जो है ताली बजाने से, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा साइंस मेडिकल साइंस कह रहा है, क्योंकि जब दोनों हाथ आपस में टकराते हैं तो एक्यूप्रेशर होता है भैया। एक्यूप्रेशर एक बिना दवा का इलाज है।
बिना दवा का इलाज है एक्यूप्रेशर। एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, एक्यूप्रेशर भी है, तमाम प्रकार के हैं। तो दोनों जब हम बजाते हैं तो इसमें पंच होता है। तो पंच जब होता है तो हमारे शरीर की जो नस नाड़ियां 72,000, जब 2,000 नहीं है, 72,000 नस नाड़ियां वहां है, छोटे मोटे सब, वो सब जागृत होते हैं। ऐसा अगर बजाए से पूरे शरीर में चैतन्य अवस्था, गर्मी आता है, और जो हमारा ब्लड है, खून है, पूरे शरीर में तेजी से दौड़ता है। इसलिए कथा में झूम के जो है ताली जितना बजाओगे, चाहे नपाए आवाज के बाद आप बजाएंगे, खून आपको 7 दिन के अंदर बढ़ जाएगा, फुल गारंटी के साथ ताली बजाओगे तब। ये जो है कथा का महत्व है, इसका भजन का प्रभाव है ताली बजाने का। तो ताली बजाने से जो है हमारा खून बनता है, और ना बजेबो तब का बनी, नाखून बाढ़ी नाखून। तो नाखून नहीं बढ़ाना है, हम लोग को ताली बजा करके अपने दुख दरिद्र का भगावे है। तो ताली बजाइए, तो अब दूसरा जय बोलिए। जब भी जयकारा बोला जाए, जयकारा बोलने में कंजूसी ना करें आप। जय बोलने से पापों का क्षय हो कहेंगे। अब ये रोज में कहें कि ताली बजाओ, नहीं, आप बजाने का प्रयास करिएगा, इससे इसका लाभ मिलेगा आपको। तो 2 चीजें बड़ा फायदा करते हैं। तो भाई बहनों, ऋषि कह रहे हैं ये 7 जो